खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बनाने जा रही हूँ आज KFC मेरे स्टाइल में। तो आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं मज़ेदार सी और कुछ चटपटी सी KFC घर में। तो क्योंकि बाहर भी मिलती है, लेकिन हम अपने अगर घर में बनाएं तो हमें ये तसल्ली होती है कि हमने ऑयल भी अच्छा डाला है और हमने सारी चीज़ें जो है वो साफ़ करके अच्छे से हमने अपने घर में KFC बनाया है। उसका मज़ा ही कुछ और होता है जब हम घर में बनाते हैं। बाहर से भी ऑफ कोर्स अच्छा मिलता है, लेकिन जो मज़ा घर में आता है कि घर में बना के आपने अच्छा मज़ेदार गरम गरम सा KFC खा लिया, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मेरे स्टाइल की है ये। और तो आइए मेरे साथ मिलकर बनाते हैं मज़ेदार सी KFC। और उसके लिए जो मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं कुछ यूँ हैं। हाफ़ KG यहाँ मैंने ले ली है चिकन, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है वाइट पेपर, 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है सॉल्ट, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है विनेगर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ लिया है रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है पेरी पेरी सॉस जो होता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें। तो आइए मेरे साथ इन तमाम मज़ेदार चटपटे से मसालों को चिकन में करते हैं मैरिनेट। हाफ़ एन आवर के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी और मैं साथ ही तलूँगी। अगर आपने इसको ओवरनाइट के लिए रखना है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी बनाऊँगी तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप वाटर लिया है मैंने, ठीक है, 1 कप ये वाटर है। अभी हम इसमें बाउल में डाल देंगे और अब हम तमाम अपने जो ये स्पाइसेस हैं ये डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया है इधर कोरिएंडर पाउडर, ठीक है, विनेगर, सॉल्ट, वाइट पेपर, रेड चिल्ली पाउडर, और ये है वो पेरी पेरी सॉस। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ये स्किप कर दें, ठीक है। और अब हम इन तमाम चीज़ों को जो है मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है और अब जो है हम इसमें अपनी चिकन डाल देंगे, ठीक है। जो है वो इसमें अब मैं इसको हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं सेकंड स्टेप दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने कैसे इसको बनाया है। तो आइए मेरे साथ मिलते हैं हाफ़ एन आवर के बाद। जी, यहाँ पर मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि ये देखिए मैंने जिस बाउल में ये चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखा था, उस बाउल में से मैंने इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि ये कंटेनर के अंदर जितनी देर इस पानी में रहेंगी तो सारे स्पाइसेस जो है वो चिकन में अच्छे से मिल जाएंगे। तो किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर करके आप इसको फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए, और जब चिकन अच्छे से मसाले जो हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे चिकन में, तो फिर आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे इसको बनाया है, और मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। वेलकम बैक। ये देखिए जी, हाफ़ एन आवर हो गया है और जो हमने चिकन रखी थी अपनी उसको हमने निकाल लिया है फ्रिज से, और अब हम इसका जो सेकेंड स्टेप है वो करेंगे। तो ये देखिए चिकन जो है वो अच्छे से पानी में जो है इसमें मैरिनेट हो गई है। ये देख सकते हैं आप, सारा जो हमने मसाला लगाया था वो इस पर अच्छे से मिल गया है। इसको हम साइड पे रख देंगे और जो हम दूसरी हमने जो अपने मैदे में मैरिनेशन करनी है उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो ये कुछ यूँ है कि यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर लहसुन पाउडर, और हाफ़ टीस्पून मैंने मिर्चें ली हैं। आप चिली जो है, चिली पाउडर जो है, ये चिली जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको टेस्ट ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये रेड चिली जो है आप डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है कोई बटर मिल्क मैंने लिया है, और इसमें जो है हम अपनी चिकन को जो है वो मैरिनेट करने के काम आएगा हमारे। मैं दिखाती हूँ आपको। तो हम तमाम चीज़ें जो है वो अब हम डाल देंगे। यहाँ देखिए मैंने मैदा ले लिया है, मैदा मैंने लिया है 2 कप मैदा लिया है मैंने, और इसमें जो है अब हम अपनी चीज़ें ऐड कर देंगे। पहले हमने सॉल्ट डाल दिया, काली मिर्च पाउडर,
लहसुन पाउडर और कुटी लाल मिर्च। ठीक है, ये हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बड़ी जो मैंने ट्रे ली है वो मैंने इसलिए ली है ताकि चिकन जो है वो हमारी अच्छे से कोट हो जाए। तो ये हो गया। अब इसमें जो एक चीज़ वो मैं और ऐड करूँगी वो है जी, यहाँ पर मैंने 8 टेबलस्पून जो है मैंने ये कॉर्नफ्लावर ले लिया है, जो हम सूप में यूज़ करते हैं। ये वो वाला कॉर्नफ्लावर है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरीके से। अब इसको हम रख देते हैं साइड पर। और बटर मिल्क जो हमने लिया है अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए जी यहाँ मैंने ले लिया है ये एक एग जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी इस तरीके से। और इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ मैंने इसको एग को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपना चिकन जो है वो कोट करते जाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कोटिंग करी चिकन की। मैं पूरी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। यहाँ जो है मैंने चिकन ले ली है और चिकन में इसमें डिप करूँगी। जो हमारा बटर मिल्क और एग का हमने मिक्सचर बनाया था उसमें मैं अच्छे से डिप करूँगी और जो है अब मैं ये मैदे में कोट कर दूँगी। ये देखिए फिर मैं इसमें डिप करूँगी। ठीक है, फिर मैं इसमें कोट कर दूँगी। ये देखिए जी सारी जो चिकन है वो मैं इसी तरह करूँगी। ये देखिए मैंने लिया बटर मिल्क में मैंने इसको डिप किया है अच्छे से इस तरीके से। और मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए अब मैं इसको ऐसे, ये देखिए तो आइए पहले मैं तमाम अपने चिकन जो है वो कोट कर लेती हूँ और इसको मैं मैदे में कोट कर लेती हूँ। फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे फ्राई की। देखें चिकन जो है वो अच्छे से हमने कोट कर ली थी और ऑयल जो है हमने अपना गरम करने के लिए रख दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखा है ताकि जो हमारी चिकन है वो जले नहीं और जल्दी लो फ्लेम पे फ्राई हो ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से भी अंदर से फ्राई हो जाए। तो अब देखिए मैं आपके सामने ये डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी इसमें, एक साथ में नहीं डालूँगी इस तरीके से। देखिए आप अच्छे से फ्राई हो रही है। आप लोग प्लीज़ अपना हाथ वगैरह बचा के फिर काम करें। और जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक जो है वो कैसा आया है। देखिए जी KFC जो हमने बनाई थी घर में वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल KFC जैसा लुक आया है इसका। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम चिकन मैंने आपके सामने मैरिनेट करी थी और जितना भी मैंने इसका स्टेप्स किए हैं मैंने सब आपको दिखाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सी KFC घर में ही तैयार हो गई। और इसके साथ जो है मैंने बनाए हैं फ्राइज़ और ये वही मायोनीज़ है, गार्लिक मायोनीज़ जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। और आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी सी बनी है। बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आया है, बिल्कुल KFC जैसी लग रही है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें।
تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں گھر میں اپنے، اور مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ نے ٹرائی کرا تھا، کیسی بنی آپ کی KFC چکن. اور دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں. میرے چینل کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.